हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मंगल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी थी, स्टडी कर रही थी और जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो सोचा था कि आज मैं वीडियो बनाऊँ बिकॉज कि मैंने अभी कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये मेरे चैनल को काफ़ी टाइम हो गया और जिस पर मैं फैमिली ब्लॉगिंग करती थी। तो इस वजह से तो फिर मैंने ना इसको बीच में छोड़ दिया, क्योंकि अगर अपन है ना चैनल को अपने को टाइम दोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। वो हमारे पास घर के काम भी होते हैं बहुत सारे। सो फाइनली फिर मैंने अपने इस चैनल को बंद कर दिया, मतलब इस पर कोई काम नहीं किया। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने टीचिंग लाइन में प्रिपरेशन किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ना मैं एमपी की रहने वाली हूँ। तो एमपी में जिस तरह से एमपी टेट का भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि अभी एमपी टेट नहीं आया था और मैं क्या कि जूनियर से तैयारी कर रही हूँ 6 to 8 तक के लिए। तो इस वजह से हम लोग जैसे यहाँ पे हमारे एमपी में वर्ग 1 3 का भी फॉर्म आया था, तो वो इसके लिए हम एलिजिबल नहीं थी बिकॉज मेरे पास बीएड है। सो मैंने राजस्थान का दिया था रीट का एग्ज़ाम 2025 में। सो वो प्री में मेरा हो गया था, प्री निकल गया था, अच्छे नंबर आए थे। और अगर मैंने उस प्री को कैसे निकाला, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप इस पर एक वीडियो मतलब इस पर एक वीडियो चाहती हो तो मैं इस वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, आप कमेंट में करना। तो मैंने फिर रीट मेंस का दिया था 2026। अभी 2026 नहीं, सॉरी मैं गलती हो गई। 2024 का मैंने 2025 में दिया था रीट प्री। फिर उस 2025 का 2025 में जो आई थी ना, उसको हमने 2026 में दिया था। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो गई बहुत ज़्यादा। सो इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने मेंस में दिया था और मेंस में मेरी, आप समझ सकते हो कि हाउस वाइफ होने के नाते कि हम लोग के पास कितना टाइम मिलता है। और हमसे इतने होशियार बच्चे बैठे हैं कि वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टूडेंट जैसी लाइफ है पूरी। उनको सिर्फ सो के उठ कर पढ़ना ही है, और हम लोगों को घर के काम बच्चों को संभालने के बाद फिर स्टडी समय मिलता है, स्टडी कर लेती हैं। इसके बावजूद फ्रेंड्स, मैंने मेंस की तैयारी की और हमारे घर में शादियाँ वगैरह फंक्शन वगैरह चलते ही रहती हैं और इधर उधर जाना, तो वो पढ़ाई रुक जाती थी। तो फिर स्टार्ट करती थी, रुक जाती, स्टार्ट मतलब कंटिन्यू नहीं बनी थी। तो मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम ऐसा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे कि मुझे ओवरऑल बाहर से लग रहे हो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिकॉज 3 4 महीने तो मैंने लगातार पढ़ाई की थी, तो इस वजह से तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में अब इस वीडियो में बात नहीं करना चाहती, उस एग्ज़ाम के बारे में। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो मेंस मैंने इसको सीटेट के लिए बना रही हूँ इस वीडियो को। तो सीटेट का एग्ज़ाम मेरा कैसा गया था, उसके बाद मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था पेपर 2 के लिए, 6 to 8 के लिए। तो फ्रेंड, उसको मैंने सचिन सर की क्लास ली थी। मेरी वैसे तो साइंस अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैंने रीड के लिए पढ़ी थी साइंस मैथ, लेकिन उसके प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रिवीजन प्रैक्टिस देना ही चाहिए। तो मैंने सीटेट की तैयारी की फ्रेंड्स, मैंने तैयारी की और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इसमें क्वालिफाई हो जाऊंगी, क्योंकि नंबर भी मेरे 1 2 मॉक टेस्ट दिए थे, तो नंबर अच्छे आए थे। तो क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ कि मेरा निकल जाएगा। बट है ना, मन को विश्वास तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा ही रहती है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि हम 100% नहीं बोल सकते कि हम 100% तैयार हैं। बिकॉज मैंने जो तैयारी की थी उसमें मेरा सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब मैं घर पे मॉक टेस्ट देती थी तो उस वो ही कारण मेरा मेन एग्ज़ाम में हुआ, जो उस दिन 7 फरवरी को हुआ था मेरा जो एग्ज़ाम सीटेट का। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैंने जब उस सीडीपी को मतलब किया, तो अच्छी मेरे बन गई थी सीडीपी में। मेरा 15 16 मिनट में मेरी सीडीपी हो गई थी, तो 15 मिनट वो बची। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने मैथ के सवाल छोड़ा, मैंने बोला कि मैथ का मैं एंड में करूँगी और बाकी सब कर लेती हूँ। साइंस में फ्रेंड्स, हम 7 फरवरी की साइंस थोड़ी कैसे आई थी, मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर वो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको पढ़ो, फिर समझो, फिर उनके आंसर में भी देखो कि वो व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ए और बी दोनों सही है। तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही आंसर हो, मतलब 4 आंसर हो और उसका डायरेक्ट आंसर देना हो, तो वो क्या हो जाता है, तो उसको समझने में टाइम वेस्ट हो रहा था।
तो इस वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैथ के सवाल मैंने देख ली थी, एक नया डाल लिए थे कि हाँ हो जाएंगे। कम से कम उसमें 30 सवाल थे, मतलब पेडागोजी की मेरी 8 सही हो रही थी, तो कम से कम 15-16 मैं न्यूमेरिकल मतलब जो सवाल होते हैं उसमें कर लूँगी, तो मेरा 25 मेरे मैथ में बन जाती। मुझे मैथ बहुत अच्छी लग रही थी, वो इतनी कठिन नहीं थी कि मैथ हम कर नहीं पाए। उसके बाद साइंस थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा था, मैंने साइंस में मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। उसके बाद मैं हिंदी पोर्शन में गई, तो हिंदी का पोर्शन पढ़ने में आपको पैसेज पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उसके आंसर देने होते हैं। तो हिंदी में मेरे सारे पैसेज के आंसर सही हुए हैं, बट उसमें जो पेडागोजी थी, पेडागोजी में मैंने कन्फ्यूज हो गई थोड़ी बहुत, उसमें नंबर कट गए मेरे। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा इंग्लिश तो बहुत बेकार गया। मैंने सोचा इंग्लिश मेरा अच्छा जाएगा, बट इंग्लिश मैंने किया फटाफट से। जब मैंने फ्रेंड्स नज़र एक घड़ी पर डाली, जो सामने घड़ी लगी होती है अपनी एग्ज़ाम हॉल में, तो फ्रेंड्स पता चला कि मेरा टाइम पूरा निकल चुका है। मैथ के क्वेश्चन जैसे कि जैसे रह गई, मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा टाइम कैसे निकल रहा है। मैंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया, तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया समय का, जिस कारण से फ्रेंड्स मेरे मैथ के सवाल तो रह गई थी। तो मैथ सवाल रहने के बावजूद, वो आने के बावजूद वो चीज़ रह रही है, तो इसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पेपर जब मैंने फिर उसके तुक्के लगाए, और फ्रेंड्स जब मैं उस एग्ज़ाम को दे के निकली, तो मेरे इतना चेहरा उतर गया था, इतना रोना आ रहा था कि पेपर आने के बावजूद हम उसको छोड़ के आ रहे हैं। इसमें किसको हम ब्लेम करें कि हम लोग पेपर ऐसा कठिन आया, हम कर नहीं पाए। हाँ, बट है ना, पेपर लेंथ ही बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे, और वो 2.5 घंटे में तो नहीं हो पाती हैं। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसने अच्छा रिवीजन किया है, उसके लिए हो जाएगा। बट कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, अब उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं फाइनली अपने बता दूँ मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे मार्क्स 88 बन रहे हैं। अब बताओ फ्रेंड्स, मुझे 2 नंबर की कमी लग रही है। अब 2 नंबर मेरे बढ़ भी सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकती। अब मेरे को जब तक ये धक थी, जब मैच करती थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब जब आंसर की आ गई तो 2 नंबर के अटक से अब भी टेंशन है। अब मैं आगे की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया और आप लोगों का कैसा गया। तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और किसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ बताना। और मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी कि अब किसकी तैयारी कर रही हूँ, और मैं रीट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, जो मैंने रीट का एग्ज़ाम मेरा कैसा गया। तो आप इस कमेंट करना, मैं इसका जवाब दूँगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पर अपनी पढ़ने से रिलेटेड वीडियो डाला करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।